जय श्री राम, नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, भाइयों बहनों। वेलकम टू माय नॉलेज चैनल वीवीटी नॉलेज। भाइयों और बहनों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली नए नोटिफिकेशन को लेकर अपडेट है। आज की वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, जॉब से रिलेटेड है ये वीडियो आपकी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई बाबा आपसे कहना पड़ता है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वरना आप जो है इम्पोर्टेंट अपडेट मिस कर सकते हैं, पीडीएफ भी आप मिस कर सकते हैं। जी हाँ, तो जाइए, सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जैसा आप सभी को थंबनेल से पता चल गया, प्रिय साथियों भाइयों बहनों, आज की जो ये वीडियो है ये आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी से रिलेटेड है। जी हाँ, एसएससी जीडी ने हाल फिलहाल में ही आपकी जो है बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन निकाला है। और इसका लिंक आपका जो है साथियों आपका 5 सितंबर को एक्टिवेट हो जाएगा नोटिफिकेशन का आपका, तभी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा और नए साथियों को भी आगे शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, अब इसमें आगे डिटेल बात करते हैं हम। अब इसमें देखिए एप्लीकेशन 5 आपका सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट अभी एज पर शेड्यूल आपकी बता दी जाएगी। पे एग्जाम फीस एज पर शेड्यूल के हिसाब से बता दी जाएगी। करेक्शन एज पर शेड्यूल। एग्जाम सिटी जनवरी फरवरी में इसका आपका होगा एग्जाम डेट, यानी आपके पास काफ़ी अच्छे हैं। कॉल लेटर आपके जो है बिफोर एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आते हैं। अब फीस इसमें एसएससी की होती है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की, एससी एसटी वालों के लिए 0, और जितनी हमारी महिलाएं साथ बहनें हैं जो ऑल कैटेगरी फीमेल हैं उनकी 0 फीस होती है, कोई नील, उन्होंने एक भी पैसा नहीं देना है। जी हाँ, आप इसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं और ई चालान से भी कर सकते हैं, यानी आप ऑफलाइन मोड से भी इसका जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो ये साथियों भाइयों और बहनों, देखिए अब इसमें बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 23 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, 18 to 23 ईयर्स। मैं इसमें देखिए वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, बहुत काम का पॉइंट है। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्म गलत हो जाता है, काफ़ी फीस भी उनकी बेकार चली जाती है। तो वीडियो लास्ट में जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं इसमें, देखिए जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से दी जाएगा, जो भी नियम होंगे उस हिसाब से हमारे रिजर्व कैटेगरी के जितने भी साथी हैं, भाई हैं और बहनें हैं, उन सभी को वो उसका फ़ायदा मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस वालों को भी। नेक्स्ट बात करते हैं किस डिपार्टमेंट में पोस्ट है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। देखिए तो डिटेल सुने, पोस्ट यानी नंबर वाइज पोस्ट आपके नोटिफिकेशन के साथ ही आएगा 5 सितंबर को, वो हम आपको अपडेट करवा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर कितनी वैकेंसी हैं। अब देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ में है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में है। और इन सभी पोस्ट के लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी आपकी 10th रखी गई है। प्रिय साथियों भाइयों बहनों, जी हाँ, साफ साफ किसी भी बोर्ड से हो आप इंडिया के, लेकिन वो आपका एफिलेटेड होना चाहिए, कोई इसमें फर्जी या डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। टोटल पोस्ट यहाँ सून लिखा हुआ है, तो आपके नोटिफिकेशन के साथ ये पोस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए, इंडो तिब्बतीन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी में है, असम राइफल्स में है, ठीक है ना, सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ में है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में है। तो ये टोटल 8 आपके डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी मिलके, ठीक है ना। मैंने बता दिया, वैकेंसी आपकी नोटिफिकेशन के साथ ही डिक्लेयर की जाएंगी और लास्ट डेट भी जब भी डिक्लेयर की जाएगी। अब देखिए प्रिय साथियों भाइयों बहनों, इसमें आपकी कैटेगरी वाइज डिटेल हम बताते हैं, ये भी अवेलेबल सून की जाएगी, ठीक है ना। अब इसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है वो हम बात करते हैं इसमें। तो देखिए, इसमें आपकी जो कैटेगरी है, ठीक है ना, हाइट की जो कैटेगरी है वो मेल जनरल वालों के लिए कितनी है, ओबीसी एससी वालों के लिए 170 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई। एसटी वाले मेल हैं जितने भी हमारे भाई, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर्स है। फीमेल जितनी भी हमारी जनरल ओबीसी एससी की हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर है, और फीमेल जो एसटी कैटेगरी की हमारी बहन है उनके लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। यहाँ अगर चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट जो है मेल जनरल ओबीसी एससी 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम 80 मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर फुलाने पर। मेल जो एसटी के हैं 76 to 80 होना चाहिए, यानी जो फर्स्ट नंबर है मिनिमम इतना होना चाहिए बिना फुलाए, और जो मैक्सिमम नंबर है फुलाने पर आपका इतना होना चाहिए। और देखिए, फीमेल हमारी जो है इनके लिए नॉट अवेलेबल, और जो है एसटी के लिए भी अवेलेबल नहीं है फीमेल के लिए, ये चेस्ट कोई कंपलसरी नहीं है।
अब देखिए रनिंग इन्होंने जो मांगी है, रनिंग कितनी मांगी है ये हम बात करते हैं आगे, यानी दौड़ जो इन्होंने मांगी है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है आप लोगों को। जो भी हमारे मेल भाई हैं जनरल OBC SC के ST मेल कैटेगरी के जितने भी भाई हैं वो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, फीमेल जितनी भी जनरल OBC SC की हैं 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में आप लोगों को करनी है। और ST फीमेल कैटेगरी वाली बहनों को जितनी भी हैं हमारी, उनको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में करनी है। तो क्राइटेरिया सभी का लगभग दौड़ का सेम है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी है चाहे अनरिजर्व कैटेगरी है। देखिए फिर साथियों भाइयों और बहनों वो पॉइंट क्या है, जी हाँ अब मैं पॉइंट बताऊँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब भी कोई जॉब आती है सबसे पहले मैं हमेशा टेलीग्राम पर उसका नोटिफिकेशन PDF में आप लोगों को दे देता हूँ। तो मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि आपका कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट रीड करना है अच्छे से। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है इसमें तो आप हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर पॉइंट या कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो नोटिफिकेशन की, हम आपके सॉल्यूशन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम डेफिनेटली बताएंगे आपको, चाहे टेलीग्राम में बताएं मैसेज करके आपको, चाहे आपको वीडियो बना कर बताएं। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड थिंग इस क्या है फिर साथियों भाइयों और बहनों, सेकंड थिंग इस है कि आप कभी भी फॉर्म भरते समय हमेशा जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले डॉक्यूमेंट पढ़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी फ़ोटो चाहिए हमें, जितने साइज़ का भी चाहिए और सिग्नेचर चाहिए, उन सभी को आप उसी साइज में सबसे पहले तैयार करके रखें। आप मोबाइल में फ़ोल्डर बना लीजिए। देखिए मैं हवा कहता हूँ मोबाइल में फ़ोल्डर बना लीजिए और उसमें अपनी फ़ोटो साइन और डॉक्यूमेंट्स हमेशा स्कैन करके रखिए, जितने ही मांगते हैं उस हिसाब से आप, जिससे आपको फॉर्म भरने में अगर अचानक से भरना पड़ जाए कहीं वास्ते में तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, अब देखिए जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है सबसे पहले बात आती है हम आधा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और फॉर्म फिल कर देते हैं। हमेशा अभी रिपीट करता हूँ एक बार फिर से, नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट स्टडी करना है, ठीक है ना, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। और देखिए होता क्या है, कभी कभी हम एज में भी धोखा खा जाते हैं कहीं कहीं। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल है 18 to 40 कहीं आपसे मांगा है, ठीक है ना, 18 to 40। तो यहाँ पर देखिए साथियों जब 18 to 40 आपसे मांगा गया है तो इसका मतलब क्या है, 18 to 40 का मतलब है कि आप 18 ईयर्स वाली फॉर्म भर सकते हैं और 40 वाले भी भर सकते हैं। इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, या कहीं पे आपका मिनिमम एज आ जाता है यानी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज आ जाता है 40 ईयर्स। तो इसका मतलब तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हों इस चीज़ में। जहाँ पर आपका 2 लगा आवा या मिनिमम आपका जितना भी दे रखा है, मिनिमम यानी 18 दे रखा, तो 18 वाले भी उस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम 40 दिया है तो 40 वाले भी भर सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ आप नोटिफिकेशन में दी जाती है कि एक डेट देते हैं, जैसे सपोज करें जैसे 01/01 एंड 2025 को आप इतने वर्ष पूरे कर लें, यानी इसका मतलब है 1/1/2025 तक, जनवरी महीने तक, 1 जनवरी 2025 तक आपने 28 साल मिनिमम पूरी कर ली हो और मैक्सिमम 40 साल आप भर सकते हैं, ठीक है ना। जो डेट ऑफ बर्थ की काउंटिंग है वो इस हिसाब से लगाई गई है, यानी 1/1/2025 को 28 साल के पूरे हो गए हों आप, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और कहीं कहीं ये भी क्राइटेरिया दे देते हैं, जैसे एक स्टार्टिंग की दे देते हैं, एक देते हैं जैसे सपोज करके 0/1/2000 मान लीजिए 40 दे दिया मैंने। सपोज करिए आप, मैं एक एग्जांपल के रूप में बात करूँ कि पहला पॉइंट था कि 1/1/25 को 28 साल के हो गए हों और 2040 तक 40 साल के आवेदन कर सकते हैं, यानी इन दोनों ईयर्स के बीच में ही आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों ईयर्स के बीच में नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट भी बड़ा कन्फ्यूज़न वाला होता है। और देखिए अब एक चीज़ आती है बिटवीन वाली बात, यहाँ पर आती है जैसे सपोज करें बिटवीन, कहीं कहीं लिखा होता है विज्ञापन में आपने पढ़ा होगा बिटवीन 18 to 40, ठीक है ना, यानी 18 से वो 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यानी ना तो उसमें आप 28 वाले अप्लाई कर सकते हो ना 40 वाले अप्लाई कर सकते हो, इन दोनों के बीच में अगर आप आए 19, 20, 21, 39 तक, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो जहाँ बिटवीन लिखा जाए समझ लो उसमें उसके बीच के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज का कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, ये मैंने आज की वीडियो में क्लियर कर दिया। बाकी आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड फॉर्म फिल करने में, कैसी भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। भाई वीडियो आप लाइक शेयर नहीं करते हैं, इसको ज़रूर काम करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नए साथी को भेजिए और जो नए साथी हैं वो भी फटाफट से ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। नमस्कार।